हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब सारा कुछ पढ़ लिया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। अब इसका हम लोग उपयोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। तो जो इक्वेशन सीधे सीधे बन जाए लीनियर इक्वेशन, वो तो बहुत आसान है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन गया, सिस्टम से सॉल्व कर दो। लेकिन क्या वहीं तक इसका इस्तेमाल होना है? नहीं, और भी काफ़ी यूज़ हो सकता है इसका। कई सारे ऐसे इक्वेशन होते हैं जो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते नहीं है। जैसे स्क्रीन पे ही दो इक्वेशन दिए हुए जो है, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये हमारा जो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर सेट होगा क्या? नहीं होगा। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन भी a1x a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, क्या इस पे सेट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि इसके लिए कोई नया तरीका हमें सीखना होगा। इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, इसके लिए कोई नया तरीका सीखना होगा क्या? अब नया तरीका सीखना होगा तो बार बार कितने तरीके सीखते रहोगे, फिर तो कहानी खत्म ही नहीं होगी। तो इस तरह के जो इक्वेशन है, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? जो हमारा जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें चाहिए इक्वेशन। इसके अलावा किसी भी फॉर्म में होगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस फॉर्म में चाहिए हमें इक्वेशन। किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों को एक जैसा कैसे, क्या करने से दोनों एक जैसा हो सकता है? बहुत सिंपल है। यहाँ पे तो 1/x को मान लो मैंने कैपिटल X बोल दिया और 1/y को मैंने कैपिटल Y बोल दिया। अब लिखो तो इक्वेशन क्या होगा? 2 टाइम्स कैपिटल X प्लस 3 टाइम्स कैपिटल Y इज इक्वल टू 13, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन 5 टाइम्स कैपिटल X माइनस 4 टाइम्स कैपिटल Y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब तो इस फॉर्म में आ गया ना, देख रहे हो, सिमिलर फॉर्म में आ गया भैया। अब सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत है? इसको -13 इज इक्वल टू 0 लिखना होगा, -13 इज इक्वल टू 0। और दूसरे को क्या लिखना होगा? +2 इज इक्वल टू 0, है ना। राइट साइड में जो -2 था, इसको +2 इज इक्वल टू 0। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्यों सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको? क्योंकि सामने सीधा सीधा इसमें दिख नहीं रहा है ना कहीं भी, ना सब्सटीट्यूट करने के लिए कुछ इसमें हिंट है, ना ही एलिमिनेट करने के लिए कोई हिंट है। हाँ, हो तो जाएगा, सारे इक्वेशन को हम लोग सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कैपिटल X डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6 माइनस -13 इंटू -4 -52, सॉरी +52 हो जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल Y डिवाइड बाई -13 इंटू 5 -65 -2 इंटू 2 4 -69 और 1/4 इंटू -2 इंटू -4 -8 -5 6 और 15। क्या आया? कैपिटल X डिवाइड बाई -46 इज इक्वल टू कैपिटल Y डिवाइड बाई -69 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -23। आ गया। X की वैल्यू क्या आई? 2, Y की वैल्यू क्या आई? 3। X की वैल्यू 2 आई, Y की वैल्यू 3 आई। तो ये देखो, अभी कैपिटल X और कैपिटल Y आया है। अगर स्मॉल x निकालना है, 1 बाई कैपिटल X करना होगा, जो हो जाएगा 1/2,
और स्मॉल y निकालना होगा तो 1/3। आ गया आंसर। कैसा क्वेश्चन था, स्टार्ट हम लोग कहाँ से किए थे और कितने आराम से लीनियर इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो तब खुशी मनाने से पहले एक बार चेक भी कर लिया जाए, सही आया है ना। x की वैल्यू हमें 1/2 डालना है तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन की हम लोग बात करें अगर तो क्या होगा, 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9 इज इक्वल टू 13। वेरीफाई हो गया। दूसरे इक्वेशन की अगर बात करें तो 5 × 2 10 माइनस 4 × 3 12 इज इक्वल टू -2, यह भी वेरीफाई हो गया। हो गया जादू। सीखा हमने कुछ और था, कहाँ पे काम आ रहा है ये, तो काम आ रहा है ना, बड़े काम की चीज सीखी है। तो सिर्फ ऐसे ही इक्वेशन नहीं, और भी कई तरह के इक्वेशंस हैं जो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉल्व हो जाते हैं इस मेथड से। कौन से, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है इसमें बताओ। इसमें 1/x को मानोगे तो क्या होगा, 1/x को अगर कैपिटल X मान भी लिया, 1/x है कहाँ, क्वेश्चन में है ही नहीं, लेकिन उतना ही आसान है ये तो। 1/x -1 को ही मान लो ना कैपिटल X, और 1/y -2 को मान लो कैपिटल Y, हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आया तब, 5x प्लस y इज इक्वल टू 2, और यहाँ आया 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। एलिमिनेट कर दो इसको, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, y इज इक्वल टू 2 माइनस 5x, ये वैल्यू डाल दो इसमें, 6x माइनस 3 2 माइनस 5x is equal to 1. This implies 6x minus 6 plus 15x is equal to 1. 6x plus 15x 21x is equal to 6 plus 1 7. x की वैल्यू क्या आई, 1/3। y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकाल दो, y is equal to 2 minus 5 divide by 3 इज इक्वल टू 1/3, y भी 1/3 आ गया। तो हमारा x भी आया 1/3, y भी 1/3 आया, लेकिन अब हमें चाहिए स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू, हमें चाहिए तो स्मॉल x और स्मॉल y ना। तो यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू लिखो, क्या है, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखो, y की वैल्यू क्या थी, 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू 5। ठीक है, आ गई हमारी वैल्यूज, x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 5 आई। चेक कर लेना, बिल्कुल सही आंसर आया है, कोई गलती नहीं हुई है। एक और एग्जाम्पल देखें। ये वर्ड प्रॉब्लम है। A boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 10 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and depth of boat in still water. तेरा सा क्वेश्चन आ गया ये। देखो, एक नदी है, कुछ इस तरह की नदी मान लो है, इसमें नदी की धारा मान लो इस तरफ जा रही है, राइट की तरफ नदी बह रही है, इस दिशा में। ठीक है, हमें क्या दिया है, एक नाव है, इसके अंदर नाव दिखनी चाहिए ना, चलो रेड से बनाते हैं। एक नाव है हमारे पास, झंडा लगा देते हैं इसमें। हाँ, यह नाव है। कहाँ जाना है इस नाव को, 30 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, मतलब रिवर के उल्टी दिशा में इस तरफ 30 किलोमीटर,
एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इस दिशा में 44 किलोमीटर। ये पूरा काम करने में इधर 30 किलोमीटर्स प्लस इस दिशा में 44 किलोमीटर्स, इतना चलने में इसको लगते हैं 10 आवर्स। और क्या दिया है क्वेश्चन में, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, इस दिशा में 40 किलोमीटर प्लस इस दिशा में 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये काम पूरा करने में इसको कितने लगते हैं, 13 आवर्स। ठीक है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो देखो, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालने के पहले हम लोग पहले अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लें। इधर की स्पीड और इधर की स्पीड दोनों निकाल देते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। अच्छा, पहले समझ लेते हैं क्या करना है। हम लोग को पहले अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। अप स्ट्रीम स्पीड मान लो इसको x, और डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू y। मान लो इतना दिया हुआ है, x और y थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हमें पता है। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, ये होती है स्पीड ऑफ द रिवर, नहीं, स्पीड ऑफ द बोट। b मान लो बोट की स्पीड है, मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसको मानते हैं b, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको मानना है r। ठीक है। दो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, दो वेरिएबल्स यहाँ पे हैं x और y। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, रिवर बोट जिस स्पीड से जा रही है, b स्पीड से बोट जा रही है इधर, b स्पीड से बोट इधर जा रही है, और रिवर इसको r की स्पीड से वापस ठेल दे रहा है। तो कितनी दूर जा पाएगी, ये b माइनस r की स्पीड से जा पाएगी। वहीं अगर इस दिशा में जाना था, इस दिशा में b के स्पीड से बोट जा रही है और रिवर भी इसको ठेल दे रहा है r की स्पीड से, इस दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी, p प्लस r। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये हमारा बेसिक्स चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। और इसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो मैं मान रहा हूँ कि सबको पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो 30 किलोमीटर्स, अच्छा हमें टाइम दिया है यहाँ पे, स्पीड और डिस्टेंस से हमें टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 30 डिवाइड बाय अप स्ट्रीम स्पीड जो कि है x, प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, 44 डिवाइड बाय y, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड y है, यह हमें दिया हुआ है 10। और क्या दिया है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 40 डिवाइड बाई x प्लस 55 डिवाइड बाई y, इसको कितना दिया है 13। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। क्या करें, 1 बाई एक्स को कैपिटल X मान लो, 1 बाई वाई को कैपिटल Y मान लो, और इस इक्वेशन को फिर से लिखो 30x प्लस 44y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आएगा, 40x प्लस 55y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 44 इंटू माइनस 13 कितना होगा, -202, यही आएगा ना, हाँ, प्लस 55 इंटू 10 550 इज इक्वल टू कैपिटल Y डिवाइड बाय माइनस 10 इंटू 40 माइनस 400
ये माइनस और एक और माइनस था जो दोनों मिलके हो जाएगा +390। 13 इंटू 30 इज इक्वल टू 390। 1 डिवाइड बाई 30 इंटू 55 कितना होगा? 1650 माइनस 40 इंटू 44 कितना होगा? 1760। यानी कि x डिवाइड बाय 550 माइनस 2202 348 यही आएगा ना? यस। इज इक्वल टू y डिवाइड बाय -10 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1650 माइनस 1760 -110। और कुछ गलत हो गया है। कहाँ गलती हुई है दिख रहा है क्या? x डिवाइड बाय 144 इंटू 13 2 यही गलत है। 44 इंटू 13 572 को 202 क्यों लिखा है मैंने? -572 प्लस 550 ठीक है। y डिवाइड बाय 10 इंटू 40 -400 प्लस 13 इंटू 30 -390 ठीक है। माइनस 1 डिवाइड बाय ये दोनों 55 इंटू 30 1650 माइनस 1760 ठीक है। तो यहाँ पे x के नीचे हमारा गलत आ गया था -22 ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। y की वैल्यू क्या आ गई? 11 ठीक है। यानी कि अब वापस आइए, x की वैल्यू आई हमारी 5, स्मॉल x की वैल्यू आ गई 5, स्मॉल y की वैल्यू आ गई 11। यहां तक आ गया? अच्छा, यहां तक आ गए हम लोग। अब हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था b और r। b माइनस आर हमें मिल गया, b प्लस आर हमें मिल गया, हमें चाहिए b और r। यही चाहिए ना हमें। हमें क्या दिया है? b माइनस आर इज इक्वल टू 5, b प्लस आर इज इक्वल टू 11। और जब इस तरह का इक्वेशन हो ना, देखो फिर से एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया है और यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट नहीं करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे। अब 2b इज इक्वल टू 16 यानी कि b इज इक्वल टू 8 और फिर यहीं से आ जाएगा r इज इक्वल टू 3। रिवर की स्पीड, बोट की स्पीड 8 है, रिवर की स्पीड 3 है। अब चेक करो, सब्सटीट्यूट कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चेक करना है। रिवर की स्पीड है, बोट की स्पीड है 8, रिवर की स्पीड है 3। अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है? 30 डिवाइड बाई 11। कहाँ पे लिखूं? कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? इधर लिखते हैं। 30 डिवाइड बाई 11 प्लस 44 30 डिवाइड बाई 5 प्लस 44 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 आ गया। दूसरे को चेक करो, 40 डिवाइड बाई 5 प्लस 55 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13 आ गया। कैसा क्वेश्चन था? कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह था पावर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। किसी भी तरह के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर देता है।
ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, बाय बाय।